हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 8 के बारे में। तो जिसने अभी तक 7 मॉडल पेपर नहीं देखे वो पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे पेपर नंबर 8 के बारे में, जिसमें हम टारगेट लेके चलते हैं। हमारा जो पेपर का टारगेट है वो है 15 आउट ऑफ 15 कि हमारे 15 नंबर है, वो 15 क्वेश्चन है वो कैसे सही होंगे। और उसकी प्रैक्टिस के लिए हम ये मॉडल पेपर डेली आपके लिए शाम को 5:15 पर डेली शाम को 5:15 बजे आपको पेपर है वो अवेलेबल करवाते हैं। तो स्टार्ट करें आज का पेपर। चलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जिसमें लिखा है पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है कैटल ब्लैंक ड्राइवन ऑल ओवर द फील्ड्स। देखो कैटल एक प्लूरल नाउन होती है, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी हमारे सामने, प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज, आर, वॉज, हैज। आर को छोड़ के बाकी सारी वर्ब है वो सिंगुलर है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा कैटल आर ड्राइविंग ऑल ओवर द फील्ड। कैटल होते हैं मवेशी, पशुओं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव फॉर्म बतानी है, टेल हर टू मेक कॉफ़ी फॉर मी। देखो टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस जब भी हम पैसिव में चेंज होंगे तब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट से। लेट के बाद में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाएगी बी, और बी के बाद में आ जाएगी थर्ड फॉर्म। ये हमारा पैटर्न इसका होता है। तो ये हो जाएगा लेट हर, देखो लिखा सी वॉज टोल्ड, सी और सी दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन दिया गया लेट हर बी। देखो लेट ऑब्जेक्ट आ गया हर, बी और थर्ड फॉर्म है टोल्ड। आगे का बचा हुआ सेंटेंस है वो हम एज जैसे कैसे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा टोल्ड टू मेक कॉफ़ी फॉर मी। लेट सी बी टोल्ड टू मेक कॉफ़ी फॉर हर तो पहले हम यहाँ पर सी की जगह लेके आ गए थे, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ। एक्टिव वॉइस बताना है, साइना हैड बीन सपोर्टेड बाय हर मैटरनल आंट। ठीक है, तो देखो हर मैटरनल आंट, हर को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइनाज मैटरनल आंट। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, साइनाज मैटरनल आंट। थर्ड में दिया साइनाज मैटरनल आंट, और इसमें फोर्थ में भी दिया है। फिर चलेंगे हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ। देखो हैड बीन, हैड के आगे बीन कब लगता है, जब हमारे एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तब हम पैसिव वॉइस में इसके आगे क्या जोड़ देते हैं, बीन। तो हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब हैड। तो लिखा है साइनाज मैटरनल आंट सपोर्टेड, सेकंड फॉर्म में नहीं होगा, साइनाज मैटरनल आंट हैड सपोर्टेड साइना, ये हो जाएगा। और हैड बीन ऐसे कैसे दे दिया, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। सी सेड आई हैव रिटन ए स्टोरी। सी सेड आई हैव रिटन ए स्टोरी किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। तो आ जाएगा सी सेड, सेड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड के अंदर। ठीक है, आगे हो जाएगा कनेक्टिव लगाएंगे दैट, आई का हो जाएगा सी। अब देखो इस सेड को हम चेंज कब करेंगे, जब हमारे सामने सेड के आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहे तब तो हम इसको चेंज करेंगे, नहीं तो सेड का सेड ही रख देते हैं। दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तब कनेक्टिव क्या लगाएंगे बीच में, दैट लगाएंगे। तो सी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन, आई है वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट है सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा सी। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट है वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, हैड में। रिटर्न स्टोरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट बताना है डायरेक्ट से। लिखा सी सेड हु इज़ द बेस्ट प्लेयर। सी सेड हु इज़ द बेस्ट प्लेयर। देखो इज है वो किस में चेंज होता है, वॉज के अंदर। इज किस में चेंज होगा, वॉज के अंदर, यहाँ इज को इज ही रख दिया। बी में लिखा सी आस्क्ड मी हु वाज द बेस्ट प्लेयर। सेकंड की तरफ जाएंगे, सी आस्क्ड इफ कब आता है, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तब हम क्या लगाते हैं, कनेक्टिव इफ। यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो डब्ल्यू एच वर्ड ही रहेगा। सी टोल्ड
हु इज़ द, यहाँ पर फिर से इज रख दिया गया, इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। ही वर्क्स इन ब्लैंक LIC ऑफ इंडिया। जीरो आर्टिकल, द, ए और एन। ए और एन तो नहीं आएगा क्योंकि वो एक LIC में काम नहीं करता। LIC ऑफ इंडिया इंडिया में एक ही है, तो LIC की बात कर रहा है, विशेष की बात कर रहा है, क्या आ जाएगा, द। ही वर्क्स इन द LIC ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पर LIC की जगह कोई कंपनी ऐसे लिखा हुआ था, ही वर्क्स इन कंपनी ऑफ इंडिया, इंडिया की कोई एक कंपनी के अंदर, तब हम ए और एन की तरफ जाते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। चूज द करेक्ट आर्टिकल। वाई आर यू लुकिंग एट स्काई। स्काई आकाश, और आकाश से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं या फिर दुनिया में जो एक ही है, जैसे सन आ गया, मून आ गया, गैलेक्सी आ गया, स्टार्स आ गए, इन सब के साथ में किसका यूज होता है, द का यूज होता है। क्या आर्टिकल आता है स्काई से पहले, द। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू गेट दैट बुक सुरभि। क्या तुमने बुक ली, कहाँ से, सुरभि से। देखो अलग होने के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, फ्रॉम। अब ये बुक सुरभि के पास थी, यहाँ से अलग होकर किसके पास जाएगी, आपके पास जाएगी। अलग होने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन आती है, फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन स्टार्ट्स। ट्रेन कितने बजे शुरू होती है, 6:10 पे, 6:10। इसका मतलब समय से पहले किसका यूज होगा, एट का। सो यू हैड बेटर बी द स्टेशन 6। तो भाई अगर समय से पहले तो बाई द टाइम किसका यूज होता है, बाई द टाइम। तो हमें एट और बाई चाहिए। बाई एट, ऑन बाई, एट ऑन और एट बाई। एट ऑन नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, एट बाई। ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हुई है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, एट बाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी इज सफरिंग ए बैड थ्रोट इन्फेक्शन। सफरिंग फ्रॉम, किसी बीमारी से पीड़ित होना, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। सफरिंग के आगे क्या लग जाता है, फ्रॉम। और किसी बीमारी की वजह से डेथ हो जाए, डाई हो जाए, डेथ हो जाए, तब किसका यूज होता है, ऑफ। बीमारी से पहले या तो फ्रॉम या फिर ऑफ। जब बीमारी की वजह से डेथ हो तब तो ऑफ, बीमारी से पीड़ित हो तब फ्रॉम। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। एवरीवन नोज सुभाष बोस। चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द अबोव सेंटेंस। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया, और ट्रांसफॉर्मेशन में हमें पता है एक तो टेंस चेंज नहीं करना, और सेंटेंस का सेंस है वो भी चेंज नहीं करना। कि एवरीवन, हर कोई, नोज जानता है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस है, उसको हर कोई जानता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाना है, हु नोज सुभाष बोस। इसका मतलब हो जाएगा कौन जानता है, कौन नहीं, हर कोई जानता है। सुभाष बोस इज़ नोन टू एवरीवन। सुभाष बोस इज़ नोन टू एवरीवन, ये हर कोई जानता है। तो ये तो सेम ही आ गया, क्वेश्चन मार्क ही दिया है। इंट्रोगेटिव होता तो हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने पहले मिलती। हु डज नॉट नो सुभाष बोस, की सुभाष बोस को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर द जॉब। अब देखो फॉर द जॉब, लेजिबल, एलिजिबल। लेजिबल का मतलब होता है स्पष्ट, लेजिबल का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। एलिजिबल योग्य, तो जॉब के लिए हमें क्या माना जाता है, योग्य। इलेजिबल जो अस्पष्ट हो, जिसे पढ़ा नहीं जा सके वो। और इलीगल होता है गैर कानूनी, ठीक है। तो बताओ कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, वो इस जॉब के लिए क्या है, एलिजिबल है, योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अबोव सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज। लिखा है मैं कल पहुंच रहा हूं, मैं कल पहुंच रहा हूं। देखो फ्यूचर में तो जा रहा है, लेकिन जब हम टेंस पढ़ रहे थे, अगर आपने टेंस के वीडियो देखे हैं तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी नियर फ्यूचर की बात हो, कौन सी फ्यूचर की, नियर फ्यूचर की, जो फ्यूचर में कोई घटना होने वाली हो, आसपास ही हो, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। आई एम रीचिंग टुमारो, आई शैल बी, ये फ्यूचर में चला जाएगा। आई एम रीचिंग टू नेक्स्ट डे नहीं आएगा। आई विल, ये फिर से फ्यूचर में चला गया। आई एम रीचिंग टुमारो, मैं कल पहुंच रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू हिंदी इन द करेक्ट ऑर्डर। सर्कुलर, सर्कुलर क्या होता है, परिपत्र। सर्कुलर किसको बोलते हैं, परिपत्र को। नोटिस होती है सूचना,
टेंडर होता है निविदा और नोटिफिकेशन होता है अधिसूचना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ब्लैंक वॉन द ओडीआई क्रिकेट। वॉन देखो थर्ड फॉर्म है, इज के आगे थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, बीइंग आना चाहिए था पहले, विल बी कंटिन्यूस में जाएगा, हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। इंडिया है, कंट्री है, सिंगुलर नाउन है, हैज आ जाएगा। इंडिया हैज वॉन द ओडीआई क्रिकेट। तो ये था आज का हमारा मॉडल पेपर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।